महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दैट क्लास 10 सोशल साइंस। और 4 सेक्शन होंगे, याद रखिएगा, जिसमें पॉलिटिकल साइंस होगा, जिसमें आपका जियोग्राफी होगा, जिसमें आपका हिस्ट्री होगा, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स होगा। तो इकोनॉमिक्स में भी चार चैप्टर आपके हैं। टोटल आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा, आपका मेंस जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा। तो आपका हर एक सेक्शन 20 मार्क्स से डिवाइडेड है। 4th नंबर का जो पार्ट है आपका, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स का सेक्शन, आपका 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें आप 4 चैप्टर पढ़ेंगे। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और 4 चैप्टर आप टोटल इस तरीके से पूरे करेंगे, जो टोटल 20 मार्क्स के रहेंगे। और आप क्लास 10th में अब आ गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 की, आप ये मत सोचिएगा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। अभी फ़िलहाल इमीडिएटली नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। उसके लिए कम से कम अप्रॉक्स 2 से 3 ईयर इम्प्लीमेंटेशन में लग जाएंगे। इसलिए आपकी क्लास बोर्ड है, 10th क्लास स्टिल इज अ बोर्ड क्लास। दैट्स व्हाई you need to pay full attention what you are going to learn. So we are going to discuss today the most important topic of the economy class 10 social science economics portion, which is known as development. डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि डेवलपमेंट का हिंदी में मतलब होता है विकास। डेवलपमेंट का हिंदी मीनिंग होता है विकास। और डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले किसी चीज को समझने के लिए उसका मीनिंग पता होना चाहिए, उसकी परिभाषा पता होना चाहिए। यदि आपको उस चीज की परिभाषा पता नहीं होगी तो आप कैसे समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं। कभी भी किसी चीज पे फोकस करते हैं, रूट पे फोकस करोगे, फ्रूट अपने आप आ जाएंगे। इसलिए आप रूट पे फोकस करिए। हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेवलपमेंट चैप्टर। डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट सीधा सीधा टर्म समझिए, डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो सारी चीजों को इंक्लूड कर लेता है। जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका इलिटरेसी, आपकी कैटेगरी, सारी चीजें लगभग, आपकी मेंटल हेल्थ भी डेवलपमेंट में जाएगी। आपका कितना प्रोग्रेस हो रहा है, आपका प्रोग्रेस आपके डेवलपमेंट में आ जाएगा। चेंजेस, रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबी दूर करना, और सारी चीजों को इंक्रीज करना, अपनी इनकम को इंक्रीज करना, यही तो डेवलपमेंट होगा। जैसे एक गरीब है, वो गरीब 200 रुपये कमा रहा है, महीने भर के 200 रुपये कमा रहा है, 5 साल बाद भी वो 200 रुपये कमा रहा है, तो क्या उसका डेवलपमेंट हुआ? आज एक गरीब 200 रुपये कमा रहा है, 5 साल बाद 2000 रुपये कमाएगा, 10 साल बाद 2 लाख रुपये कमाएगा, 20 साल बाद 20 लाख रुपये कमाएगा। जब हम कहेंगे कि दे आर डेवलपिंग, बिकॉज हिज लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इज डेवलपिंग डे बाय डे, एंड हिज रिडक्शन इन पॉवर्टी इज गोइंग ऑन, कि गरीबी जो है वो खत्म हो रही है, उसकी बेटर स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इन सारी चीजों को हम डेवलपमेंट की कैटेगरी में लेके आएंगे। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। अब डेवलपमेंट का मीनिंग तो हमने समझ लिया। अब डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट के बहुत सारे आइडियाज भी हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति का अपनी अपनी आइडिया हो सकता है डेवलपमेंट का। जैसे किसी गांव में कोई व्यक्ति सोच सकता है कि, या फिर कोई बड़े जिसकी इनकम काफी अच्छी है, मिडिल क्लास है, मान के चलो, एक मिडिल क्लास सोचता है कि यार मेरे घर के सामने से ब्रिज बन जाए या डैम बन जाए तो मुझे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, कितना फायदा हो जाएगा। लेकिन यदि आपके घर के सामने से डैम बन गया तो हो सकता है उसके कारण कई लोगों के घर उजड़ सकते हैं। तो इसीलिए कुछ डेवलपमेंट के आइडियाज किसी किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं, किसी किसी के लिए डेवलपमेंट के आइडियाज बुरे भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके डेवलपमेंट के ऊपर, आप प्रोग्रेस चाहते क्या हैं। आपका डेवलपमेंट हो सकता है दूसरे को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए एक एक्चुअल वे में डेवलपमेंट होना, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होना, आपकी लिटरेसी, आपकी एजुकेशन में डेवलपमेंट होना, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलप्ड होने के लिए। तो अब हम कह सकते हैं कि व्हाट डेवलपमेंट वुड मीन फॉर डिफरेंट पीपल्स, इसको इंक्लूड किया। अब कैटेगरी ऑफ ए पर्सन और डेवलपमेंट गोल, अब जैसे लैंडलेस रूरल लेबर्स जो होते हैं, जिनके पास जमीन नहीं होती, जो दूसरों के यहाँ पे यहाँ पे बटाई करने जाते हैं, कटाई करने जाते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है। या फिर आप ले सकते हैं प्रॉस्परस फार्मर्स पंजाब की, उनके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा। और एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं वो किसानों का क्या, जो हमेशा अपनी बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, धान की फसल लगाई तो बारिश के ऊपर डिपेंड होता है। तो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा। अब जो लैंडलेस रूरल लेबर हैं, उनके लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा काम मिले, जिससे उनके वेजेस, उनकी मजदूरी बढ़ सके। और पंजाब का जो किसान है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि हाई फैमिली इनकम हो, हायर सपोर्ट हो, प्राइस ज्यादा बढ़ जाए उनकी क्रॉप्स के। और जो फार्मर्स हैं, जो बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। और अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिले। मान के चलो जो बेरोजगार व्यक्ति है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको रोजगार प्राप्त हो सके। और जो अनएजुकेटेड है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको एजुकेशन मिल सके। तो हमने क्या समझा कि हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट के गोल अलग अलग हो सकते हैं। व्हाट डिड वी लर्न, पीपल कैन हैव इवन हैव अ कन्फ्लिक्टिंग गोल, किसी किसी के लिए कन्फ्लिक्टिंग गोल हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि डैम बन जाए तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, लेकिन कई लोगों के घर उजड़ जाएंगे। तो ओवरऑल हमने डेवलपमेंट से ये सीखा है अभी तक कि डेवलपमेंट एक्चुअल में होता है प्रोग्रेस, और डेवलपमेंट की कैटेगरी भी हो सकती है, और हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। योर आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट मे बी डिफरेंट फॉर अनदर, आपके आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट जो है दूसरों के लिए अलग हो सकते हैं। उसमें हो सकता है आपका नुकसान हो रहा हो, या उनकी भलाई हो रही हो, या आपकी भलाई हो रही हो, उनको नुकसान हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं कि देखिए, हर एक व्यक्ति, जैसे डेवलपमेंट के बहुत सारे गोल भी हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल होते हैं। जैसे पीपल हैव ए मिक्स्ड गोल, किसी किसी के मिक्स्ड गोल भी हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक गोल हो सकते हैं और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल हो सकते हैं। जैसे मटेरियलिस्टिक गोल में बात करें तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी अच्छी इनकम हो, उसकी अच्छी सैलरी हो, पैसा अच्छा मिले, नौकरी अच्छी मिले। ये तो उसके मटेरियलिस्टिक गोल हो गए कि भाई इनकम हो, पैसे अच्छे मिले, ये तो मटेरियलिस्टिक में आ गया। दूसरी चीज है नॉन मटेरियलिस्टिक गोल, जिनमें हम बात करेंगे रिस्पेक्ट। जैसे कोई व्यक्ति पैसा चाहता है तो इज्जत भी चाहता है, एजुकेशन भी अच्छा हो, ट्रीटमेंट भी इक्वल मिले, कोई उसके साथ भेदभाव ना करे, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने फंडामेंटल राइट्स बने हैं उनका पालन हो इसकी कैटेगरी में। तो हो सकता है उस व्यक्ति के लिए मिक्स्ड गोल हो सकते हैं कि वो इनकम के साथ साथ, अच्छी जॉब के साथ साथ बहुत अच्छी इज्जत भी चाहता हो, अच्छा एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ सिक्योर जॉब चाहता हो। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट के हमने कैटेगरी पढ़ी, मिक्स्ड गोल पढ़े, डेवलपमेंट क्या होता है वो पढ़े, और किस तरीके से डेवलपमेंट का एक्चुअल डेफिनेशन मीनिंग होगा वो हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे एक राष्ट्रीय विकास भी होता है जिसमें संपूर्ण राष्ट्र का विकास हो। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे हम अच्छे से डेफिनेशन यदि समझें तो इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ इट्स सिटीजन। इट कैन बी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ और एक्सेट्रा। अब डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो राष्ट्रीय विकास होता क्या है। राष्ट्रीय विकास ऐसा भी हो सकता है जिसमें हम पूरी कंट्री की बात कर लें, पूरी कंट्री की। अब नेशनल बात यदि कर रहे हैं तो नेशनल ही होगा, डेवलपमेंट की बात यदि कर रहे हैं तो सबका अपना अपना डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन नेशनल शब्द जुड़ गया तो पूरे देश की बात करेंगे। हो सकता है ये एग्रीकल्चर की फील्ड में भी हो, इंडस्ट्रीज की फील्ड में भी हो, एजुकेशन की फील्ड में भी हो और हेल्थ की फील्ड में भी हो। तो व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट? इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू improve the lives of its citizens. It can be in the field of agriculture,
इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, इन सारी चीजों में हो सकता है डेवलपमेंट। अब हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, आप अलग अलग कंट्रीज को कैसे कंपेयर करेंगे। अब जैसे मान के चलो आप भारत में बात करो तो भारत की करेंसी है रुपी, यूरोप की बात करो तो यूरोप की करेंसी है यूरो। अब यूरो जो होता है बहुत हाई स्टैंडर्ड का होता है, जैसे 90 अपना भारत देश का 90 रुपए, वहां का 1 यूरो, इतना डिफरेंस होता है। यदि हम अलग कंट्रीज की, अलग स्टेट्स की बात करें तो कंट्रीज जो इनकम होती है इज कैलकुलेटेड बाय द टोटल इनकम ऑफ द पीपल्स हु आर अर्निंग। कंट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, हर एक कंट्री इनकम के बेस पर क्लासिफाइड है। भारत में लोगों के पास रोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। लेकिन फॉरेन की बात करें तो फॉरेन में पार्ट टाइम जॉब में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, फुल टाइम जॉब में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन वहां पे भी यूथ अनएम्प्लॉयड है, लेकिन उनकी जो सैलरी का स्टैंडर्ड है वो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, काफी हद तक अच्छा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि कंट्री को इनकम के बेस पे भी जज किया जा सकता है। तो ये हमारी नेशनल डेवलपमेंट की बात करी हमने, और फिर हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम की बात करी कि भाई कंट्री की इनकम जो है वो कैलकुलेटेड हो सकती है बाय द टोटल इनकम ऑफ द पीपल्स हु आर अर्निंग। अब देखिए एक बहुत अच्छी बात होती है, जैसे वर्ल्ड बैंक होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक भी अपना पूरा कैलकुलेशन, वर्ल्ड बैंक है क्या, विश्व बैंक बोलते हैं जिसको हिंदी में, वर्ल्ड बैंक है क्या। वर्ल्ड बैंक एक ऐसी संस्था है जो मॉनेटरी सबका, जैसे जो देश, जो डेवलपिंग देश हैं, जिनको जरूरत है, जिनकी इकोनॉमी बहुत ही बर्बाद तरीके से हो गई है, तो उनको इमरजेंसी में बहुत सारा फंड सप्लाई करता है। तो वर्ल्ड बैंक गिव्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक जो होता है वो कंट्रीज को क्लासिफाई करता है उनकी एवरेज इनकम पे। अब एवरेज इनकम का मतलब क्या होता है, एवरेज इनकम को कहते हैं पर कैपिटा इनकम। इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन बेस्ड ऑन मनी अर्न पर पर्सन इन द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ अ सर्टेन ईयर। अब पर कैपिटा इनकम होती क्या है, पर कैपिटा इनकम ये होती है कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, पूरे देश की इनकम, पूरे देश की आय में डिवाइड कर दो उस देश की पूरी पॉपुलेशन। ध्यान से सुनिएगा, पर कैपिटा इनकम होती क्या है, पर कैपिटा इनकम कहो या एवरेज इनकम कहो, एवरेज इनकम को हिंदी में बोलते हैं औसत आय, औसत आय, ठीक है, और पर कैपिटा इनकम को हिंदी में कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो औसत आय या एवरेज इनकम होता क्या है, एवरेज इनकम होता है कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, पूरे देश की आय, एवरेज इनकम, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री में डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन, तो आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। तो इसी प्रकार जो एवरेज इनकम के बेस्ड पे वर्ल्ड बैंक जो है पर कैपिटा इनकम बताता है। अब कई बार क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज आर क्लासिफाइड। अब कई बार क्या होता है कि विकास के आधार पे या डेवलपमेंट के आधार पे भी कंट्रीज जो है क्लासिफाइड की जाती है। जैसे एग्जांपल ले लो, डेवलप्ड कंट्री हो गई, डेवलपिंग कंट्री हो गई, अंडर डेवलप्ड कंट्री हो गई। डेवलप्ड कंट्री में कौन आएंगे, डेवलप्ड कंट्री मतलब विकसित देश, याद रखिएगा। डेवलप्ड कंट्री वे कंट्री होती हैं जिनमें किसी प्रकार की ज्यादा पॉवर्टी न हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई हो, जैसे यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, ब्रिटेन, ब्रिटिश लाइक अपना यूके डेवलप्ड कंट्री है, यूरोप डेवलप्ड कंट्री है। और डेवलपिंग कंट्री वो होती हैं जो डेवलप कर रही हैं, जो डेवलप्ड बनने की स्टेज पे, जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो अंडर डेवलप्ड कंट्री जिनका विकास ही नहीं हुआ है, जो जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो है, जैसे नाइजीरिया की बात करें, नाइजीरिया अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो इस प्रकार डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री के आधार पर भी पर कैपिटा इनकम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इंडिया है, कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट की रिपोर्ट के कुछ प्रॉस भी हो सकते हैं, कुछ कॉन्स भी हो सकते हैं, कि जो एवरेज इनकम बताती है अभी हमने डिस्कस किया,
उसके प्रॉस क्या हो सकते हैं कि भाई इट गिव्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकम ऑफ द कंट्रीज, ये फायदा है इसके, फायदा और नुकसान। प्रॉस और कॉन्स का मतलब है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फायदा और नुकसान। प्रॉस का मतलब हो गया कि इट गिव्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकम्स ऑफ द कंट्रीज, इट सेट ए स्पेसिफिक पैरामीटर्स ऑफ कंपैरिजन सच एज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अब कॉन्स की बात करें तो इस कंसीडर्स ओनली इनकम एंड नॉट अदर एस्पेक्ट्स सच एज लिटरेसी, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सेट्रा, ओनली टेल्स अबाउट इनकम एंड हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सिटीजन। ठीक है। अब मान के चलो फायदे की बात करें तो भैया फायदे में तो ये बता देता कि नेशनल इनकम क्या होती है, एवरेज पर कैपिटा इनकम क्या है, और क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देता है कि भाई किस तरीके से इनकम को डिवाइड किया जा रहा है। लेकिन नुकसान इसके ये है कि इट कंसीडर ओनली इनकम, ये इनकम ही कंसीडर करता है, और दूसरी चीजें लिटरेसी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन, वो सारी चीजें नहीं देखता है। और इट ओनली टेल्स अबाउट इनकम नॉट हाउ इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सिटीजन, ये हमेशा इनकम के बारे में बात करता है, ये नहीं बताता कि ये इनकम जो है सिटीजन्स के अंडर में भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब मैं आपको क्वेश्चन, देखिए आपने पढ़ तो बहुत सारी चीजें ली, समझ ली, आज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंट पढ़ लिया, फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, है ना। डेवलपमेंट की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि डेवलपमेंट जो होता है एक प्रोग्रेस होता है, जिसमें डेवलपमेंट में हमने एग्जैक्ट परिभाषा पढ़ी थी कि डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड्स इंक्रीज रियल पर कैपिटा इनकम, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, रिडक्शन इन पॉवर्टी, लिटरेसी, कैटेगरी ऑफ एक्सेट्रा। और हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट डिफरेंट होगा। थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलो, जो कुछ भी आप पढ़ते हो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया करो, अन्यथा आपकी पढ़ाई बिल्कुल पूरी तरीके से यूजलेस हो जाएगी। जो कुछ भी आप पढ़ो उसको लिख के रिटर्न में प्रैक्टिस किया करो, उसके बार बार दूसरों को पढ़ाने का प्रयास किया करो। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अन्यथा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, इफ यू वांट टू अर्न समथिंग यू हैव टू लर्न समथिंग। ओके, तो डेवलपमेंट पढ़ा हमने, डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। उसके बाद हमने कैटेगरी ऑफ द पीपल्स पढ़ी, हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट के आइडियाज डिफरेंट होंगे, ठीक है। योर आइडियाज इज डिफरेंट एंड अनदर वन आइडियाज इज डिफरेंट। फिर उसके बाद हमने नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा कि भाई पूरे देश की आय, नेशनल पूरे देश का विकास, जिसमें एग्रीकल्चर भी हो सकता है, इंडस्ट्रीज भी हो सकती है, एजुकेशन भी हो सकता है, हेल्थ भी हो सकता है, और ये दूसरे देश से कैसे कंपैरिजन करेगा ये भी हमने पढ़ा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ी हमने, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा हमने कि वर्ल्ड बैंक कैसे बेस पर कैपिटा इनकम के आधार पे लोगों की इनकम बताता है, और कैसे डेवलप्ड कंट्री के बारे में पढ़ा, जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री नाइजीरिया के गरीब लोग, ये सारे उनमें इंक्लूड हो जाएंगे। हमारी कंट्री मिडिल इनकम में आती है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब मैंने आपको प्रॉज और कॉन्स भी बताया कि भैया फायदा क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि एवरेज इनकम पे इनाम देता है, लेकिन उसके नुकसान है कि भाई एवरेज इनकम के अलावा उनकी हेल्थ भी हो सकती है, लिटरेसी रेट भी हो सकता है, जीवन कितना जी पा रहे हैं वो भी हो सकता है। तो देखिए आपको समझना है, क्वेश्चन फ्रेम करने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन बनेगा क्या इस चैप्टर से। जो भी पढ़ा आपको उसको राइट कीजिए, नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्वेश्चन क्या बनेगा उस पर फोकस कीजिए। अब दूसरी चीज है कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि what is calculated by dividing total income by its population, what is calculated by dividing total income GDP gross domestic product by its total population। ऑप्शन ए ग्रॉस नेशनल इनकम, ऑप्शन बी फैमिली इनकम, ऑप्शन सी पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन डी कम्युनिटी इनकम। अब इनमें से आपको ऑप्शन बताना है, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन है डेवलपमेंट गोल्स फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर इज। अब जो व्यक्ति लैंडलेस एग्रीकल्चर, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है।
डेवलपमेंट गोल्स फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर इज न्यू हाउस, बेटर इंटीग्रेशन फैसिलिटीज, फ्री टू टेक डिसीजन, गुड वेजेस। ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है खुद से, और क्वेश्चन बनाने पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन फ्रेम पे फोकस कीजिए। आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको जब तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लेकर आएंगे, जब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ये हमारा यूनिट 4 का अंडरस्टैंडिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 डेवलपमेंट का पार्ट 1 हमने पढ़ा। इसके और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। उसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से आप अपना स्कोर डेवलप कर पाएंगे। आज तक के लिए पार्ट 1 डेवलपमेंट चैप्टर का पढ़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू।